आजकल फेमस होना इजियर है रिच बनने से ज्यादा। वी बिलीव इन गॉड बट वी ट्रस्ट ओनली डेटा। जिद, ईगो कि यार मेरे से कैसे नहीं होगा। मास्टर एक स्किल का बनो लेकिन दूसरे एरियाज में भी एक्सपर्ट बनो। ज्यादा साथ क्या रहूंगा, हारूंगा ना तो हार जाएंगे भाई। तो भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देयर इज अ सेइंग बाय नवल रविकांत स्टेटिंग यू वांट टू बी रिच and anonymous and not poor and famous. Please let me know what do you think about this and how do you feel being famous. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये है कि आजकल फेमस होना इजियर है रिच बनने से ज्यादा। कैसे? रिच मेरा मतलब है कि व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली मनी, वैसे रिचनेस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। यू नो, देयर इज वेल्थ, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज पीस। वो इंसान होता है सही मायनों में रिच। लेकिन अगर आप सिर्फ वेल्थ, सिर्फ मनी की बात कर रहे हो, पैसों की बात कर रहे हो, तो फेमस होना ज्यादा आसान है पैसे कमाने से। ठीक है, अब अगर आप फेमस इंसान हो लेकिन आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आता है, उस फेम को वेल्थ में, मनी में कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो आपका वो फेमस होना पॉइंटलेस है। अनलेस यू नो कि आप उस फेम को, उस फॉलोइंग को, उस स्टेटस को कैसे कन्वर्ट करते हो, चैनलाइज करते हो पैसों में, मनी में, बिजनेस में, तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है फेम। एग्जैक्टली रविकांत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रादर यू बी रिच एंड एनोनिमस एंड नॉट पुअर एंड फेमस। मतलब आप गरीब फेमस हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस है, बट व्हेन यू एक्चुअली कम टू द फाइनेंसेस, तो वहां पे वो चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज, पैसे, वो लैक करते हैं, या फिर उस उतने बड़े फेम को कन्वर्ट करना नहीं आता। तो यहीं पे आती है स्किल्स, एक ऐसी स्किल्स जो आपको ये फेम को, ये पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करे बिजनेस में, पैसों में, ताकि आप उससे सरवाइव कर सको और ग्रो कर सको अपनी वेल्थ को। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो काफी सारे लोग इसका सही तरीके से फायदा उठा पाते हैं अपने फेम का, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उस फेम का, उस पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं उठा पाते। सो आई बिलीव कि एक बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप अगर फेमस हैं तो आप उसको कन्वर्ट करना समझिए या सीखिए, जो लोग हैं आसपास समझदार लोग, उनसे। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना जा रहे हो, कुछ नई चीज करने जा रहे हो, कुछ मार्केट में कुछ नया बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हो, इट्स गुड टू बी लिटिल बिट फेमस। तो पहला पुश जो होता है ना, आपको पहला स्टेप, वो आपको वहां से मिलेगा। ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि अगर आप सिर्फ रिच हो, थोड़ा बहुत फेमस नहीं हो, तो वो भी ठीक नहीं है। व्हेन यू आर रिच यू हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ एक रेलेवेंस के लिए आपको थोड़ा बहुत पॉपुलर होना चाहिए, क्योंकि आप काम ही ऐसा करो जिससे थोड़ी बहुत फेम, पॉपुलैरिटी आपको मिले। नाउ अगर इसको हम थोड़ा से और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स के पर्सपेक्टिव से जाने, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, राइट, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट इन रियलिटी आप जो लाइफ चाहते हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, पैसे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हैप्पीनेस, वो लैक कर रही है, क्योंकि वो कन्वर्जन नहीं है। आपका एक वीडियो कोई वायरल हो गया और आप दिन एक रात में बहुत वायरल हो गए, बहुत सारे लोगों ने आपको देख लिया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अमीर बन गए। आप उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो, कितना आप में वो स्किल है बिजनेस में कन्वर्ट करने का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई टोटली एग्री विद नवल रविकांत कि भाई आप रिच और एनोनिमस बन जाओ, लेकिन आप पुअर और फेमस मत बनना। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, एवरीवन टॉक्स अबाउट व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट एनीथिंग, बी इट बिजनेस और रिलेशनशिप, बट हाउ टू नो व्हेन टू एंड एंड स्टॉप इट। देखो भाई, ये जो दोनों चीजें हैं ना, बिजनेस और रिलेशनशिप, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। जो रूल्स आप बिजनेस में अप्लाई करोगे, वो रूल्स आप रिलेशनशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि आप अपने बिजनेस में बहुत रिस्क लेते हो, मल्टीपल रिस्क लेते हो, कैलकुलेटेड लेते हो, लेकिन बहुत रिस्क लेते हो खुल के। वो चीज आप अपने रिलेशनशिप में नहीं कर सकते। जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो यू हैव टू कमिट टू द रिलेशनशिप 100%। अनलेस कि आप कोई आप में कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फिर उसमें रिस्क लोगे और उसको प्रॉब्लम आपको फिर बाद में लेटर ऑन होगी। बिजनेस और रिलेशनशिप के दोनों ही जो ये तरीके हैं ना, डिफरेंट होते हैं। अब बिजनेस की बात करोगे तो जब आप बिजनेस में रिस्क लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपके पैसे का लॉस होगा, आपकी इमेज टार्निश होगी, आपका वक्त बर्बाद होगा, राइट। उसको वापस से आप बिल्ड कर सकते हो, पैसे आप वापस से कमा सकते हो, इमेज को रीबिल्ड कर सकते हो, और थोड़ा बहुत जो आपका टाइम गया है वो कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करके स्केल अप कर सकते हो दूसरे बिजनेस को। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। आप अगर रिलेशनशिप में कोई मेजर मिस्टेक करते हो और आप रिस्क ले रहे हो,
तो आप उस रिलेशनशिप को टार्निश करोगे, जिससे आपकी मेंटल वेलबींग भी खराब होती है और आप ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस, पीस जो है आपको वो नहीं मिल पाएगी। सो दोनों को अलग रखो। बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान सभी को रखना चाहिए, जो मैं भी रखता हूं, कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग इन बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कोई धंधा आप शुरू कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो आपका मेन एम होना चाहिए, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, अगर वो नहीं हो रही है तो डोंट स्ट्रेच इट, स्टॉप इट इमीडिएटली। उसको वहीं पे बंद करो, नया धंधा चालू करो, कुछ नई चीज स्टार्ट करो। डोंट स्ट्रेच इट, च्युइंगम की तरह मत खींचो उसको, आपका टाइम ही इन्वेस्ट होगा, बर्बाद होगा उसमें। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई काम को करते हुए ग्रोथ नहीं देख रहे होते हो, उसमें अपनी स्केल नहीं कर पा रहे होते हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी बिजनेस में, कोई भी काम में जो आप बिजनेस के तौर पे कर रहे हो, जहाँ पे आपका मेन एम प्रॉफिट कमाना है, अगर वो आप स्केल, ग्रोथ और प्रॉफिट नहीं देख रहे हो तो उसको खींचने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, कि भाई इसने ये स्टार्ट किया अभी बंद कर दिया, लोग क्या कहेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका धंधा नहीं चल रहा है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग लॉस, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, स्टॉप इट। एक मरे हुए जानवर को आप नहीं खींच सकते, उसके हाथ पैर सलामत होने चाहिए उसको अपने साथ लेके चलने के लिए, ठीक है। वो आपको प्रॉब्लम देगा, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम देगा, और आपकी पूरी जो आगे जो फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हो वो सब गड़बड़ हो जाएगी। सो स्टॉप इट इमीडिएटली, स्टॉप करो, नई चीज पे फोकस करो, नई चीज में जंप करो जहां पे आपको ग्रोथ, प्रॉफिट नजर आ रहा है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज को, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लाश को ढोके मत चलो। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, हेलो सर, आई फेस इश्यूज विद माई थिंकिंग एंड देर आर टाइम्स व्हेन आई एम कंफ्यूज्ड व्हेन टू थिंक लॉजिकली एंड व्हेन टू थिंक इमोशनली। अब देखो भाई, जब आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हो ना, बिजनेस में काम कर रहे होते हो, तो डोंट बी टू इमोशनल, क्योंकि बिजनेस करते हुए आपको स्टैटिस्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल रहना है और सेंसिबल रहना है, ठीक है। आपको वहां पे मार्केट में जो डेटा है उसको समझ के एक्ट करना है। जैसे नारायण मूर्ति जी भी कहते हैं ना कि वी बिलीव इन गॉड बट वी ट्रस्ट ओनली डेटा। सो डेटा पे यकीन करो, सेंसिबिलिटी पे यकीन करो। आपका इंटेलिजेंट कम होना भी चलेगा, लेकिन आप सेंसिबल हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी लाइफ में डिसीजंस होते हैं ना, चाहे वो आपके बिजनेस वाइज हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज हो, सेंसिबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान भी ब्लंडर करता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत कामयाब हो जाए, लेकिन अगर आप सही सेंसिबल इंसान हो तो आप सही डिसीजंस ले पाओगे, सही जगह पे एक्ट कर पाओगे, हाँ ना का फैसला ले पाओगे, करना है या नहीं करना है, इसको करें या ना करें, ये सेंसिबिलिटी से आती है। इसीलिए अपने डिसीजंस को बिजनेस में खास तौर पे इमोशनल होके मत लो, ठीक है। प्रैक्टिकल, स्टैटिस्टिकल और बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेटेड लो, सेंसिबिलिटी के साथ। Now, fourth question is, as in today's time, everyone wants to be an entrepreneur. So, what qualities and skills do you think must be learned or needed in order to become an entrepreneur? सबसे पहली क्वालिटी है या फिर एक जरूरत है, वो ये है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, अंधा पैसा डालने की, अंधा टाइम डालने की, फैमिली, रिलेशनशिप, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की, अगर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप, किसी धंधे को स्टार्ट करने की मत सोचना। क्योंकि जब आप इस काम में उतरोगे ना, बहुत ऐसे वक्त होगा, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार यू लॉस्ट इट, यू फक्ड एवरीथिंग, नथिंग इज वर्किंग, कुछ काम नहीं कर रहा, आप कितनी कोशिश कर लो और उल्टा ही पड़ रहा है सब कुछ। तो वहां पे अपने आप को ये रिमाइंड कराना कि ये पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये पार्ट है धंधे का। आप इतनी रिस्क इसीलिए ले रहे हो ताकि आप इसको जिस लेवल पे इमेजिन करते हो, विजन करते हो, वहां तक पहुंचा सको, और ये प्रॉब्लम्स झेलने की रिस्क आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो और इसको दिमाग में बात को बैठा लो कि आपको, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आप बैठा लो और समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखोगे ना, तो ये जर्नी ना बहुत ही लोनली है, बहुत पेन से भरी हुई है। कोई अगर आपको कहता ना कि मैंने हंसते हंसते खड़े खड़े मैंने 1000-2000 करोड़ की कंपनी बना दी, मजाक कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। लोग रात रात भर सोते नहीं है, सोफे में पड़े रहते हैं, 24 घंटा वही सोचते रहते हैं, काम धंधा, पानी पीने की फुर्सत नहीं, घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन
समथिंग जो आप विजन कर रहे हो। ये हर कोई नहीं कर सकता इतना पेन, और इतना सेल्फिश भी कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हो। जब आपके दोस्त नदी किनारे बैठ के बियर और पकौड़े खा रहे होंगे, आप अपने ऑफिस में बैठ के लैपटॉप में अपनी आंखें जला रहे होंगे। आप जब दिवाली में लोग घर जा रहे होंगे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आप अकेले में बैठ के गुलाब जामुन खा रहे होंगे, लैपटॉप में देखते हुए, काम करते हुए, सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए। सो ये है रियल एंटरप्रेन्योरशिप। वो जो दिखता है ना आपको टीवी में, सोशल मीडिया में कि हाँ बड़ी टीम, 50 लोग, 1000 लोग एक ऑफिस में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ये केक काट रहे हैं, ये सब पिक्चरों में होता है और टीवी में होता है, सोशल मीडिया में होता है कुछ दिखाने के लिए, बट उसकी बिहाइंड द स्टोरी बहुत पेनफुल है। सो अगर वो चीज़ आप करने के लिए रेडी नहीं हो तो आप मत कूदो इसमें। एक अच्छी सी जॉब ढूंढो, अच्छी सी नौकरी करो, थोड़ी बहुत सैलरी लो, घर पे रहो, आराम से रिलैक्स करो। एंटरप्रेन्योरशिप मत कूदना अनलेस कि आप ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता हो और आप तैयार हो इन सब चीज़ों के लिए। बहुत पेन होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत गालियाँ सुननी पड़ेंगी, लाखों लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और आपकी फैमिली के बारे में बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे, लेकिन स्टिल आपको अपने काम को करते रहने के लिए सेंसिबल रहना है और ये दिमाग में ओवरलोड नहीं होने देना नेगेटिविटी को। क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो फर्स्ट 6 महीने में, साल भर में ही छोड़ के निकल लेते हैं, कहते भाई हमारे बस का नहीं है। ये है जर्नी, तो तैयार रहना। जो ये चकाचौंध दिखती है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े होटलों में घूमना, 5 स्टार होटल्स में, प्राइवेट जेट्स में, ये एक लेटर ऑन स्टेज में आता है कई सालों बाद, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप सेल्फ डाउटिंग एंड स्टार्ट बीइंग कॉन्फिडेंट एज इट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई एम फेसिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझो, सेल्फ डाउटिंग की जब बात आती है ना, तो इस चीज में अपना वक्त बर्बाद मत करो सेल्फ डाउट करने में। ये सबके साथ होता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये मैं ऐसे यहाँ से कूदूंगा तो वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये चीज आपको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप एक्चुअली वो करके नहीं देखोगे। सो कोई भी चीज करके देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपसे वो होती है या नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो हो जाएगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो चोट लगेगी, कुछ नुकसान होगा, लेकिन दोबारा खड़े हो सकते हो। उसके बाद जब दोबारा खड़े होगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये काम करने में मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं अगर इस काम को इस तरीके से करूं तो मैं ये काम को वापस से कर सकता हूं, ठीक है। तो सेल्फ डाउट होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस सेल्फ डाउट को काउंटर करते हुए अपने, कहते हैं ना कि विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो चीज आप ओवरकम कर पाओ। और मुझे कहीं कहीं पे कभी कभी लगता है ना कि विल पावर से ज्यादा ना ईगो होना चाहिए। लोग इस ईगो वर्ड को बहुत गलत लेते हैं कि यार अरे बहुत ईगो है इसमें, एरोगेंट है। समटाइम्स यू नीड दैट ब्लडी ईगो एंड एरोगेंस कि यार मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी करना है, ये मुझे करके दिखाना है। किसको दिखाना है आई डोंट नो, बट करके दिखाना है मुझे। यू नीड दैट ईगो, मतलब वो स्पार्क चाहिए लाइफ में। नहीं तो अगर किसी में ईगो नहीं होता ना, तो लोग, गाड़ी नहीं थी जब, चॉपर्स नहीं थे जब, कुछ नहीं था, लोग पैदल चल के पूरी भारत भ्रमण करके तिब्बत विब्बत पैर से घूम के पूरा नक्शा बना दिया लोगों ने। कैसे? जिद ईगो कि यार मेरे से कैसे नहीं होगा। सो यू नीड दैट ईगो मैन। सेल्फ डाउट को एक ही चीज हरा सकती है, दैट एरोगेंस कि आई कैन ब्लडी डू दिस। और कौन रोक सकता है मुझे, मैं देखता हूँ। ज्यादा साथ क्या रहूंगा, हारूंगा ना, तो हार जाएंगे भाई, लेकिन कम से कम ये इस बात का तो सेटिस्फेक्शन होगा ना कि करके देखा, मैंने करके देखा और अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम किया। अपने अंदर वो भरो ईगो, किसी को हर्ट मत करो उस ईगो से, उस एरोगेंस से, बट अपने को जो काम करना है उसको तो पूरा करो, तो उसका सही चैनलाइज करो उस ईगो को, उस एरोगेंस को, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ओवरकम द सेल्फ डाउट। और सबके साथ होता है, ये मान के चलो, बट जीतता वही है जो उस डर को, उस सेल्फ डाउट को ओवरकम कर जाता है। डर के आगे जीत है नहीं, जीत सलाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी फोकस एंड मास्टर वन थिंग और वी बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे आप किसी एक चीज में अच्छे हो तो आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरा इसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि you can become a master of one skill but you need to know other things as well। और नो से मेरा मतलब ये नहीं कि मतलब हाँ सुना था कहीं पे, नहीं, you need to understand and you need to be some sort of expert in other areas as well। मास्टर एक स्किल का बनो लेकिन दूसरे एरियाज में भी एक्सपर्ट बनो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ महेंद्र सिंह धोनी जी की। मतलब वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की नो हाउ, बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो, चाहे विकेट कीपिंग हो, बॉलिंग हो, हर चीज को समझते हैं, वो उनका स्किल है।
मेन स्किल, इसीलिए बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनमें और भी एरियाज में वो एक्सपर्ट हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, कैसे लीड करना है टीम को, कब मोटिवेट करना है, कब डांटना है, कब हंसाना है, कब रुलाना है, कब स्ट्रिक्ट होना है, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी ही हैज। मैनेजमेंट स्किल्स, कैसे मैनेज करना है टीम को, कैसे इन्वेस्टर्स को मैनेज करना है, कैसे सीनियर्स को मैनेज करना है, कैसे बोर्ड को मैनेज करना है, दिस इज अ मैनेजमेंट स्किल। कैसे अपनी फैमिली को मैनेज करना है, ये सारी चीजें होती हैं मैनेजमेंट स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे आपको बात करना है, अपनी बात को कन्वे कैसे करना है। आप बहुत अच्छा सोचते हो लेकिन बहुत अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपकी बात का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये भाई एक चीज में मास्टर बनो, लेकिन एक्सपर्ट काफी सारी चीजों के बनो। और जितने भी आप बड़े एग्जाम्पल्स देखोगे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, वो एक चीज के तो मास्टर हैं लेकिन कई और चीजों के एक्सपर्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो ओवरऑल लाइफ को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो मैं भी लर्न कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं पता है, मैं लर्न करता हूँ, उनको सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, या फिर कोई पॉडकास्ट देखता हूँ। किताबें नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, सुनो लोगों को, तो उससे भी बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हो। सो become a master of one skill and be an expert of other areas too. Okay, how to handle setbacks and failures and learn from it, as everyone has been saying learn from your failures, but no one teaches how to. सही बात है। देखो, अपने फेलियर से हम कैसे सीखें, इसका जो मैंने एक तरीका निकाला है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई डोंट नो कि लोगों के क्या तरीके होते हैं। जब भी आप किसी काम में फेल करते हो ना, फेल होते हो, बहुत सारे ऐसे काम मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, वेंचर्स जिसमें मैं फेल हुआ। अब उन फेलियर्स से मैं कैसे लर्न कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई इस काम को करते हुए। जैसे कि अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया कंज्यूमर्स के लिए जिससे मैं बिजनेस करना चाहता था, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो नहीं चला, वो फेल हो गया, तो मैं रीजंस फाइंड आउट अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास होना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट मैंने सही बनाया, यानी कि जो मार्केट के लिए मैं बना रहा हूं उस मार्केट के लिए क्या ये सही फिट प्रोडक्ट था, उसको जरूरत मार्केट की थी या नहीं थी। अगर मार्केट को जरूरत थी तो प्रोडक्ट ओके, प्रोडक्ट मार्केट फिट था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोडक्ट भी सही था, मार्केट फिट भी था, फिर भी क्यों नहीं चला। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए मार्केट रेडी नहीं थी। अब रेडी क्यों नहीं होती है मार्केट, इसके रीजंस हो सकते हैं एजुकेशन की कमी, कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के बाद हमें क्या फायदा होगा। जरूरत है लोगों को लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, और इस्तेमाल नहीं करना आता यानी कि कंफ्यूजन, यानी कि वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बड़ा रीजन होता है। अवेयरनेस ना हो, एजुकेशन ना हो, जानकारी ना हो, तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज भी आपकी मार्केट में नहीं चल सकती, चाहे आपके कोई भी धंधा कर रहे हो। इसके बाद बारी आती है लैक ऑफ एफर्ट। क्या ये दोनों ही चीजें थी, प्रोडक्ट मार्केट फिट भी था, लोगों को अवेयरनेस भी थी, जरूरत भी थी, एजुकेटेड भी थे लोग लेने के लिए, समझदार भी थे, बट आपने एफर्ट ही नहीं डाला। एफर्ट मतलब कि आपने अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया, या फिर अच्छे से मार्केट नहीं किया, अच्छे से सेल नहीं करी, अच्छे से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सो ये 2-3 चीजें होती हैं। तो जब आप लिस्ट आउट करोगे ना कि यार मेरे काम में क्या फेलियर जो हुआ उसमें रीजन क्या था, सो वंस यू अंडरस्टैंड द रीजन, पिन पॉइंट द रीजंस, तो आपको समझ में आएगा अरे यार ये रीजन की वजह से मैं इस काम को ठीक से नहीं कर पाया, शायद ये कमी थी। तो जब आप नेक्स्ट कोई वेंचर स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट कोई धंधा स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट कोई काम स्टार्ट करोगे, तो उसमें वो फेलियर्स से जो आपने सीख मिली है, रीजंस, उसको आप रिपीट नहीं करोगे। आप कहोगे यार ये डबल चेक करो, और कुछ हो ना हो ये डबल चेक करो, ये रीजन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, चेक। लोगों को इसकी अवेयरनेस है कि नहीं, चेक। एजुकेटेड है कि नहीं लोग, चेक। जरूरत है उनको, ये उनको पता है कि नहीं, चेक। मैं एफर्ट डाल रहा हूं कि नहीं, मेरी टीम एफर्ट डाल रही है कि नहीं, टीम में कोई वीक मेंबर तो नहीं है, अगर है चेक। समझ लो। तो दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमें कोई सपना थोड़ी आएगा रात को कि बेटा ये हुआ था, खुद ही को एसेस करना है। वो हमको ही एक बर्ड व्यू लेके उस पूरे सिनेरियो को देखना है, रिकॉल करना है, पास्ट में जाना है, चेक करना है क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन वी हैव टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस फॉर द न्यू फ्यूचर। दैट्स हाउ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठंडे दिमाग से सोचो तो सही कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्यों हुई। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं कि यार अरे यार फेल हो गया मैं, फिर हाय शराब लाओ मेरे लिए, दुनिया भर की शराब पियो, उसके बाद पड़े रहो, हैं रोते रहो। अरे सोचो क्यों हुआ, ऐसा
जबकि आपका इंटेंशन अच्छा था, सब कुछ आप अच्छा करना चाहते हो, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा मार्केट, लोगों की भलाई, सब कुछ, सब लोग खुश, आपका प्रॉफिट, लोगों की भलाई, सब कुछ, बट स्टिल इट डिड नॉट वर्क। एनालाइज करो उसको, रीजंस फाइंड आउट करो। लगेगा इसमें 4-5 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है, बट जैसे ही आपको रियलाइज होगा ना, आपको और नए आइडियाज आएंगे कि यार चलो लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, और ये गलतियों को मैं इस तरीके से रिमूव करता हूं। सो दैट्स हाउ यू फाइंड आउट, दैट्स हाउ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बैठ के चिंतन तो करो, वक्त तो दो, जल्दबाजी में मत रहो, ठीक है? कहीं नहीं भाग रही दुनिया, दुनिया वहीं रहने वाली है, आपको ही रुकना पड़ेगा। आप बहुत फास्ट पेस हो गए हो, ठीक है? चिंतन करो, अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम्स को, एंड देन वर्क ऑन इट। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। अंटिल देन टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।